हमारे दुनिया की अभी की पॉपुलेशन है 7.9 बिलियन, जिसमें से अप्रोक्सीमेटली 4 बिलियन लोग वर्किंग हैं। अब ये 4 बिलियन लोग काम तो कर रहे हैं, लेकिन इनमें से बहुत कम लोगों को ही पता है कि उनके लाइफ का रियल पर्पस क्या है, उनका पैशन क्या है, आखिर वो इस ज़िंदगी को जी क्यों रहे हैं। पर टेंशन की बात तो ये है कि अभी भी बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है कि उनका रियल पर्पस क्या है, उनका पैशन क्या है, आखिर उनका रियल करियर क्या है। अगर आप इन लोगों में से एक हैं, then this video is only and only for you. Hey buddies, welcome again. Now let's not delay and get started. अगर आपको अपने लाइफ का पर्पस ढूंढना है, अपना पैशन ढूंढना है, अगर आपको अपना रियल करियर परस्यू करना है, तो आपको सिर्फ एक काम करना है और वो है अपना इकिगाई ढूंढना है। इकिगाई सुनने में तो ये एक बहुत ही सिंपल सा शब्द लगता है, लेकिन इसका मतलब बहुत बड़ा है। एक्चुअली में ये एक जापानीज कॉन्सेप्ट है, पर अगर मैं आपको इसे शॉर्ट में बताऊं तो इसका मतलब है रीज़न फॉर बीइंग, मतलब जीने की वजह। आपको तो पता है कि आज के ज़माने में 100 साल जीना या उससे ऊपर जीना एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन जापान में एक आइलैंड है जिसका नाम है ओकिनावा, जहां हर 1 लाख लोगों पे करीबन 25 लोग 100 या उससे भी ऊपर तक जीते हैं, और ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है वहाँ के लोगों में। जब रिसर्चर्स ने इसका रीज़न ढूंढा तो ये पॉइंट्स सामने आए: हेल्थफुल डाइट, सिंपल लाइफ, ग्रीन टी, वहाँ का सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, और एक सबसे बड़ा रीज़न उन सभी लोगों के पास उनका इकिगाई था। तो इस वीडियो में हम आपका इकिगाई ही ढूंढने वाले हैं, जिसके बाद आपको अपना पैशन, मिशन, वोकेशन, प्रोफेशन सब पता चल जाएगा। जापानीज कहते हैं कि हर एक इंसान के पास उनका इकिगाई होता है। कुछ लोगों ने ऑलरेडी उसको ढूंढ लिया है और कुछ लोगों को स्टिल उसको ढूंढना बाकी है। अब अगर आपको अपना इकिगाई ढूंढना है तो उसके लिए इस सिंपल से एक्सरसाइज से गुजरना पड़ेगा। तो आई रेकमेंड कि आप एक पेन और पेपर लेके ही बैठिए। इस सिंपल से एक्सरसाइज में आपके सामने होंगे 4 सवाल, जिनका जवाब आपको बहुत ही सोच समझ के और पेशेंस के साथ लिखना है। कोई जल्दबाजी नहीं है, बिकॉज फाइंडिंग योर रियल करियर नीड्स पेशेंस। स्टेप नंबर 1, व्हाट यू लव। इस पहले स्टेप में आपको वो सभी कामों को लिखना है जिन कामों को करने में आपको बहुत मज़ा आता है, जिन कामों से आपको बहुत ज़्यादा प्यार है। वो कोई भी काम हो सकता है। एग्जाम्पल: राइटिंग, प्लेइंग गेम्स, कोडिंग, स्लीपिंग, कुकिंग, वो कुछ भी हो सकता है जिसे आपको करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता हो। डूइंग नॉटी थिंग्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। याद रखो, आप कितने भी लिख सकते हो, ये तो बस मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझा रही हूँ। स्टेप नंबर 2, व्हाट यू आर गुड एट। अब जो कामों को आपने फर्स्ट लिस्ट में लिखा, उन सभी कामों में से आप किन किन कामों में बहुत अच्छे हैं, आपने स्किल ले रखा है, आप जिन जिन कामों में एक्सपर्ट है, आपको वो सारे काम इस लिस्ट में शामिल करना है। एग्जाम्पल: लिखना आपको बहुत अच्छा लगता है और आप लिखने में बहुत अच्छे भी हो, तो आप उसे इस लिस्ट में लिख दीजिए। प्लेइंग गेम्स, आपको गेम खेलना अच्छा तो लगता है, लेकिन आप एकदम प्रोफेशनल गेमर नहीं हो, आप एकदम प्रोफेशनल गेमर की तरह नहीं खेल सकते, तो इसे मत शामिल कीजिए। कोडिंग, कोडिंग करने में आपको मज़ा आता है, लेकिन आप अभी उस लेवल तक नहीं पहुँचे हो, तो इसे यहाँ पे मत लिखो। स्लीपिंग, चलो सोने में आपको मज़ा भी आता है और सोने का काम आप बहुत अच्छे से करते हो, तो चलो स्लीपिंग को हम इस लिस्ट में डाल देते हैं। देन आता है कुकिंग। कुकिंग पसंद तो है, बट हम अभी उसमें इतने एक्सपर्ट नहीं हैं, तो हम इसे इस लिस्ट में नहीं लिखेंगे। देन डूइंग नॉटी थिंग्स, चलो हमें नॉटी थिंग्स करने में बहुत मज़ा आता है और हम उसमें बहुत अच्छे हैं, तो ये भी हम इस लिस्ट में शामिल कर देते हैं। नाउ थर्ड स्टेप, व्हाट यू कैन बी पेड फॉर। अब जो काम आपने सेकेंड लिस्ट में लिखा है, उन सभी कामों में से वो काम सिलेक्ट करो जिसके लिए लोग आपको पैसे दे सकते हैं, जिसके लिए दुनिया आपको पैसे दे सकती है। राइटिंग, लिखने के लिए आपको पैसे मिल सकते हैं। ऑफ कोर्स आप बुक्स लिख सकते हो, आप वेबिनार्स कंडक्ट कर सकते हो, सेमिनार्स ले सकते हो, तो आप राइटिंग को इस लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। नाउ स्लीपिंग, अब सोने के हमें कोई पैसे नहीं देगा, तो हम इसे इस लिस्ट में नहीं लिखेंगे। डूइंग नॉटी थिंग्स, हमें किसी को परेशान करने में अच्छा लगता है, हम उसमें बहुत अच्छे भी हैं, लेकिन शायद से इसके लिए हमें पैसे नहीं मिलेंगे, तो
तो हम इसे इसमें ऐड नहीं करेंगे। तो यहाँ सिर्फ एक काम बचा है और वो है राइटिंग। नाउ फोर्थ स्टेप, व्हाट द वर्ल्ड नीड्स। अब थर्ड स्टेप तक आते आते आपके पास जितने भी काम बचे हैं उन कामों में से आप उन कामों को सिलेक्ट कीजिए जिसकी ज़रूरत दुनिया को अभी है या फ्यूचर में पड़ेगी। यहाँ हम अपने एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे हमारा एक ही काम बचा है और वो है राइटिंग। सो ऑफ कोर्स राइटिंग की दुनिया को बहुत ज़रूरत है, अच्छे अच्छे बुक्स की, आर्टिकल्स की लोगों को बहुत ज़रूरत है। यहाँ फोर्थ स्टेप तक आते आते हमारे पास हमारा एक ही काम निकल के आया और वो है राइटिंग। एंड हेंस हमारा जो इकिगाई निकल के आया है वो है राइटिंग, यानी कि एक राइटर। अब अगर आपको जानना है कि आपके लाइफ का पैशन, मिशन, वोकेशन, प्रोफेशन क्या है, तो इन चारों का जवाब आपको उसी एक्सरसाइज से मिलेगा जो आपने अभी अभी किया है। तो चलिए इस डायग्राम को जल्दी से समझ लीजिए। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले है व्हाट यू लव एंड व्हाट यू आर गुड एट। जिन कामों को करने में आपको बहुत अच्छा लगता है, जिन कामों को करने से आपको प्यार है और जिन कामों में आप बहुत अच्छे भी हो, दैट इज़ कॉल्ड योर पैशन। इस एग्जाम्पल से अगर हम बात करें तो हमारा पैशन निकल के आया था सोना, डूइंग नॉटी थिंग्स एंड राइटिंग। अगर हम सेकंड स्टेप की बात करें तो जिन कामों को करने में आप बहुत अच्छे भी हो और जिसके लिए लोग आपको पैसे भी देंगे, दैट इज़ कॉल्ड योर प्रोफेशन। इस एग्जाम्पल से अगर हम बात करें तो हमारा प्रोफेशन निकल के आया था राइटर। ऐसा काम जिसे करने के बाद आपको पैसे भी मिले और जिसकी ज़रूरत भी दुनिया में हो, दैट इज़ कॉल्ड योर वोकेशन। तो इस एग्जाम्पल से हमारा जो प्रोफेशन निकल के आया था वो था राइटर। तो हमारा काम क्या होगा? राइटिंग। प्रोफेशन राइटर, लेकिन हमारा काम यानी कि हमारा वोकेशन क्या होगा? राइटिंग। जब हम लिखेंगे तभी हमें पैसे मिलेंगे और हमारे लिखावट की ही तो ज़रूरत है इस दुनिया में। व्हाट यू लव एंड व्हाट द वर्ल्ड नीड्स कॉल्ड मिशन। जिन कामों को करने में आपको बहुत मज़ा आता है और उसकी ज़रूरत दुनिया को भी है, उसे हम कहेंगे आपका मिशन। तो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आप अपने इकिगाई को फॉलो करोगे तो कभी रिटायर नहीं होगे और हर रोज़ काम करने में आपको हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन मिलेगा जो आपको कभी ज़बरदस्ती के काम से नहीं मिलता। तो अपने इकिगाई को फॉलो करके आप एक बहुत ही हैप्पी ज़िंदगी जी पाओगे। और एक मिनट, ज़िंदगी जीने के बाद क्या होगा? ऑफ कोर्स यार, हम सब मर जाएंगे, लेकिन हाँ, मरने से पहले कुछ लेसन्स हमें ज़रूर पता होने चाहिए। अगर आपको भी वो लेसन्स जानना है तो जल्दी से इस वीडियो को क्लिक करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिला है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मैं मिलूंगी आपसे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।